नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की अंबाला लोकसभा से बंतो कटारिया को प्रत्याशी घोषित कर पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की अंतिम इच्छा पूरी की है। रतनलाल चाहते थे कि उनकी पत्नी को अंबाला से टिकट मिले। उनके निधन के बाद से बंतो कटारिया ही उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। हालांकि अंबाला की लोकसभा सीट से अंबाला से पूर्व डीजीपी बीएस संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सूरजभान के बेटे अरुण भान और पूर्व सीएम मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री रहे कृष्ण बेदी भी दौड़ में थे और इन सभी की दौड़ काफी पुख्ता थी। लेकिन इन लोगों की दावेदारी के आगे भाजपा ने कई पहलुओं पर चर्चा की और कई एंगल से इस तीनों उम्मीदवारों को परखने के बाद बंतो कटारिया पर भरोसा जताया। स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के निधन के बाद बंतो को सहानुभूति भी मिली है। कटारिया परिवार की अंबाला में काफी मजबूत पकड़ है, क्योंकि बंतो कटारिया के पति स्वर्गीय रतनलाल कटारिया यहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं। बंतो कटारिया पर विश्वास जताने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके परिवार की अंबाला लोकसभा पर पुरानी पकड़ है। उनके पति रतनलाल कटारिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और 3 बार अंबाला लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं रतनलाल कटारिया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो बंतो कटारिया को टिकट दिलवाने में अहम रहा, वो था बंतो कटारिया की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने नायब सिंह सैनी और अब जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ नजदीकियां। इन दोनों परिवारों के पुराने पारिवारिक संबंध हैं। यही कारण है कि नायब सिंह सैनी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब अपनी प्रदेश की टीम का ऐलान किया तो उसमें बंतो कटारिया को भी प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया। जाहिर सी बात है कि नायब सिंह सैनी बंतो कटारिया और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया का सम्मान भी करते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की अंतिम इच्छा भी पूरी की। रतनलाल कटारिया जी ने अपने निधन से थोड़ा समय पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हर हालत में चाहते हैं कि उनकी पत्नी अंबाला लोकसभा से सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की अंबाला लोकसभा से स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्म पत्नी बंतो कटारिया को प्रत्याशी घोषित करके जाहिर सी बात है पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की अंतिम इच्छा पूरी की है। रतनलाल कटारिया जहां मिलनसार थे, स्पष्टवादी थे और उनके ना पेट में ना जबान पर लाग लपेट नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरी बात कहने वाले रतनलाल कटारिया चाहते थे कि उनकी पत्नी को अंबाला से टिकट मिले। उनके निधन के बाद से ही बंतो कटारिया ही उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले हुए है। हालांकि अंबाला से पूर्व डीजीपी बीएस संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल सूरजभान के बेटे अरुण भान और पूर्व सीएम के सलाहकार और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी इस दौड़ में काफी मजबूती के साथ खड़े थे। लेकिन स्वर्गीय रतनलाल कटारिया का जो अतीत और उसके अलावा नायब सिंह सैनी की मजबूत पैरवी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी जो पैरवी की गई, उस पैरवी का फल यह मिला कि अब बंतो कटारिया को कुर्सी अंबाला लोकसभा से उम्मीदवार बना दिया गया है। एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है कि रतनलाल कटारिया के निधन के बाद बंतो कटारिया को सहानुभूति भी मिल रही है। बंतो कटारिया लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर सीएम नायब सिंह सैनी का आभार जताने पहुंची। बंतो कटारिया लोकसभा प्रत्याशी घोषित होते ही जब इन सभी नेताओं के पास उनका आभार व्यक्त करने पहुंची तो वहां भी उन्होंने साफ कहा कि उनकी इस टिकट के पीछे पूरा सहयोग है भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। बंतो कटारिया पर विश्वास जताने का बड़ा कारण रहा क्या? आखिर क्या कारण रहा जिससे बंतो कटारिया पर भाजपा ने अपना विश्वास जताया अंबाला लोकसभा में? एक फैक्टर यह है कि उनके परिवार की अंबाला लोकसभा पर पुरानी पकड़ है। उनके पति रतनलाल कटारिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहने के साथ साथ 3 बार यहां से सांसद भी रह चुके हैं। दूसरा कारण यह भी है कि बंतो कटारिया की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हाल ही में सीएम बने नायब सिंह सैनी के साथ भी पारिवारिक नजदीकियां हैं। इन कई फैक्टर्स को देखते हुए यह साफ हो गया था कि बंतो कटारिया इस बार अंबाला से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी भाजपा के टिकट पर। हालांकि परिणाम क्या होंगे अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंबाला लोकसभा जिसे पंचकुला आता है, नारायणगढ़ आता है
और पंजाब के साथ लगता इलाका आता है, वहां पर अब बारी है कांग्रेस द्वारा अपना उम्मीदवार घोषित करने की। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में अम्बाला सीट आई है। कुमारी शैलजा वहां से लोकसभा चुनाव करने से मना कर चुकी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। रतनलाल कटारिया की मई 2023 को चंडीगढ़ के पीजीआई में मौत हो गई थी। बंतों ने उनका कंधे से कंधा मिलाकर फर्ज निभाया और एक आदर्श पत्नी के रूप में अलग मिसाल स्थापित की। जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया तब बंतो कटारिया हर दम उनके साथ रही और उनके हर दुख तकलीफ में उनके साथ साझी बनी रही। इसी बीच कुल मिलाकर कहा जाए तो बंतो कटारिया एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श मां के साथ साथ मूल रूप से करनाल के घरोंडा निवासी बंतो कटारिया एक अच्छी नेता भी साबित होगी, यह कहा जा रहा है। बंतो कटारिया अपने पति के साथ उनके सुख दुख में हमेशा कंधे से कंधा मिला खड़ी दिखाई दी। जब अंतिम दिन थे और रतनलाल कटारिया जी हॉस्पिटलाइज थे तब भी उनकी पत्नी उनके साथ रही और जब 4 मई को पीजीआई में उन्होंने अपनी पत्नी बंतो कटारिया का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। हालांकि खुद वो सीरियस थे, लेकिन अपनी पति की खुशी और अपनी पत्नी का एक पति पत्नी का प्यार है वो दिखाई दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो बंतो कटारिया एक मजबूत उम्मीदवार है और उसके साथ साथ एक बेहतरीन पर्सनैलिटी भी है। हालांकि बंतो कटारिया ये नहीं कि केवल रतनलाल कटारिया की पत्नी है। 1980 से बंतो कटारिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। बंतो कटारिया का जन्म 4 मई को 1964 में घरोंडा में हुआ था। उनका परिवार शुरू से जनसंघ से जुड़ा रहा। शादी के वक्त तक केवल बंतो कटारिया ने मैट्रिक की शिक्षा ग्रहण की थी। शादी के बाद परिवार के सहयोग और अपनी लगन से BA, MA, LLB तक की शिक्षा ग्रहण की और इस सब के पीछे उनके पति स्वर्गीय रतनलाल कटारिया का अहम योगदान था। बंतो कटारिया ने कुछ समय तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि 10वीं पास एक पत्नी को घर लाने के बाद रतनलाल कटारिया ने किस तरह उसे पढ़ाया लिखाया और समाज में एक उच्च दर्जा दिलवाया, जिसके लिए बंतो कटारिया आज भी अपने पति को याद करती है और मिस करती है। इसी बीच जहां तक बात की जा सकती है, कुछ खास बातें हैं बंतो कटारिया के बारे में। उन्होंने अब तक चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव संभालने का उनका लंबा अनुभव है। बंतो कटारिया के पास लंबा अनुभव है राजनीतिक का, क्योंकि उनके पति 3 बार सांसद रहे। तीनों बार जो चुनाव प्रचार की और चुनाव मैनेजमेंट की कमांड थी बंतो कटारिया के पास रहती थी। ऐसे में उन्हें पता है कि लोकसभा के किस विधानसभा में किस तरह की मतदाता है और किस विधानसभा में उन्हें क्या क्या करना होगा। साथ में सबसे बड़ा फैक्टर है सहानुभूति का। रतनलाल कटारिया मंत्री रहे, स्पष्टवादी रहे। आज भी अंबाला लोकसभा में ऐसे चुनिंदा लोग होंगे जो उनका विरोध करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा सच बोला और जमीन पर रहे और धरातल से जुड़े रहे। पार्टी का भरोसा उनके साथ है, लेकिन चुनौती भी तो रहेगी। पति के चुनाव तो संभाले हैं, लेकिन कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा। पहली बार मैदान में उतर रही हैं। कटारिया के कुछ बने बनाए वोट हैं और उनके निधन के बाद सहानुभूति बंतो कटारिया को मिल सकती है, जो बंतो कटारिया को बड़े अवसर देगी। इसी बीच बंतो कटारिया जब उम्मीदवार घोषित हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी उम्मीदवारी घोषित होने पर कहा कि इस टिकट का श्रेय जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा को जाता है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी उनकी इस टिकट में अहम योगदान है और उनका आभार भी जताती हैं। बंतो ने कहा है कि इनका आशीर्वाद अंबाला को मिला है। पहली बार अंबाला का CM बना है, जिसका फायदा भी अंबाला की जनता को मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि पहली बार अंबाला को CM का पद मिला है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरा एक सहयोग है बंतो कटारिया को। और अब मुद्दे की बात यह है कि क्या गृह मंत्री रहे अनिल विज भी बंतो कटारिया को वो आशीर्वाद देंगे। अक्सर सुनने में आता है कि रतनलाल कटारिया के साथ बहुत ज्यादा बेहतर संबंध अनिल विज के नहीं रहे थे। फिलहाल सब कुछ समय के गर्भ में है, लेकिन असीम गोयल तैयार खड़े हैं अपने राजनीतिक गुरु स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी के लिए, अपनी पार्टी और अपनी तरफ से तन मन धन समर्पित करने के लिए। चुनाव मजेदार होगा, लेकिन तय है बंतो कटारिया की मेहनत, उनके पति की सादगी और अच्छाई इन चुनावों में कुछ अच्छा करके दिखाएगी। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।